रूहानी निशानियाँ जब कोई आपको दिमाग से ना निकाल पा रहा हो। पहली निशानी, अचानक दिल का धड़कना और बेचैनी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पुरसुकून बैठे हों और अचानक सीने में एक अजीब सा इर्ताश महसूस होने लगे? ये रूह की वो ज़ुबान है जब किसी दूसरे इंसान की शदीद फ्रीक्वेंसी आपके दिल के एनर्जी सेंटर से आकर टकराती है। उस वक्त आपका दिमाग इस बैरूनी सिग्नल को समझ नहीं पाता, लेकिन आपका दिल इस नादीदा राब्ते को फ़ौरन कबूल कर लेता है। कहानी तब दिलचस्प होती है जब आप इस अजीब बेचैनी का सबब ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर कोई ठोस वजह नहीं मिलती। दरअसल कोई आपके वजूद को अपनी यादों के धागे से इतनी ताकत से खींच रहा होता है कि रूह तड़प उठती है। दूसरी निशानी, चेहरे पर अचानक गैर मामूली गर्मी का एहसास। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ठंडे कमरे में बैठे बैठे अचानक आपके गालों पर शदीद तपिश आ जाती है? जब कोई आपके बारे में मनफी या इंतहाई शदीद जज्बाती ख्यालात रखता है तो उसकी गर्म लहरें सफ़र करती हैं। ये थर्मोडायनामिक एनर्जी कायनाती लहरों के ज़रिए बराह रास्त आपके चेहरे और कानों के लतीफ़ हिस्सों पर असर करती हैं। आपको लगता है कि शायद मौसम बदला है, लेकिन हकीकत में किसी के जहन की भट्टी आपके नाम पर धाक रही है। इस साइंसी और रूहानी मज़हर को कदीम लोग टेलीपैथी की सबसे तेज़ और नाकाबिले तरदीद जिस्मानी गवाही माना करते थे। तीसरी निशानी, ख्वाबों में मुसलसल और जानदार आमद। रात के पिछले पहर जब दुनिया सो रही होती है, तब कुछ ख्वाब आम ख्वाबों से बिल्कुल अलग और जानदार महसूस होते हैं। जब कोई शख्स शिद्दत से आपके बारे में सोचे तो उसका लाशऊर आपके ख्वाबों की बस्ती में दाखिल हो जाता है। आप उनका चेहरा इतनी वजाहत से देखते हैं जैसे वो हकीकत में आपके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हों। ये स्लिपिंग फ्रीक्वेंसी का वो कमाल है जहाँ दो रूहें जिस्मानी फासलों को यकसर मिटाकर कायनाती फ़िज़ा में आपस में मिलती हैं। बेदार होने के बाद भी उनकी खुशबू और उनका एहसास कई घंटों तक आपके इर्द गिर्द मुसलसल तारी रहता है। चौथी निशानी, नादीदा कायनाती एनर्जी कार्ड का खिंचाव। कायनात में हर वो इंसान जिससे आपका गहरा रिश्ता हो, एक नादीदा रोशनी के धागे से आपसे जुड़ा है। जब वो शख्स अकेला बैठा आपको याद करता है तो उसके दिल से निकलने वाली तवानाई इस धागे को खींचती है। आपको अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में या कंधों पर एक हल्का सा खिंचाव और गर्म लहर महसूस होने लगेगी। ये सिग्नल बताता है कि फासले चाहे कितने ही ज़्यादा क्यों ना हों, आप दोनों की रूहें एक जगह जुड़ी हुई हैं। इस एनर्जी कार्ड के खिंचाव को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनकी लौ एक दूसरे से बहुत गहरी हो। पांचवी निशानी, फ़िज़ा में अचानक उनकी खुशबू का एहसास। आप अपने कमरे में अकेले बैठे काम कर रहे हों और अचानक फ़िज़ा में उनकी मखसूस अत्तर या खुशबू फैल जाए। वहाँ कोई फूल नहीं होता और ना ही कोई परफ्यूम, लेकिन वो खुशबू इतनी तेज़ होती है कि दिल मचल जाता है। यह हसियाती टेलीपैथी का सबसे खूबसूरत शाहकार है जब किसी की याद हवा के झोंके बनकर आप तक पहुंचती है। उनका शिद्दत से याद करना आपके सूंघने के रूहानी हवास को बेदार करके उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ये वो लम्हा होता है जब मादी दुनिया के सारे मुरव्वजा कवानीन टूट जाते हैं और सिर्फ कायनाती मोहब्बत राज करती है। छठी निशानी, कायनाती इशारे, सिंक्रोसिटी का मुतहर्रिक होना। क्या ऐसा होता है कि आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएं आपको उनके नाम से मिलते जुलते अल्फाज नज़र आने लगे? कभी किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर, कभी किताब के किसी सफ़े पर, या फिर अचानक किसी पुराने गाने के बोलों में। कायनात के इस खूबसूरत और हैरत अंगेज़ इशारे को तमाम रूहानी साइंसदान कायनाती इस्तिलाह में सिंक्रोसिटी यानी हम आहंगी पुकारते हैं। जब कोई आपको दिल से याद करता है तो इर्द गिर्द का माहौल उस तवानाई को आपके सामने पेश करता है।
یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اب وہ صرف آپ کے خیالات کا حصہ نہیں بلکہ کائنات کا حصہ بن چکے۔ ساتویں نشانی جذبات کا اچانک اور شدید طوفان۔ آپ نہایت خوشگوار موڈ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہنس رہے ہوں اور اچانک ایک گہری اداسی آپ کو گھیر لے۔ آپ کا دل بھر آئے اور دل چاہے کہ اکیلے بیٹھ کر بس کسی کی یاد میں رویا جائے، مگر کیوں؟ یہ اچانک جذباتی تبدیلی دراصل آپ کے اپنے اندر سے نہیں ابھرتی بلکہ کسی دوسرے کے گہرے دکھ کا عکس ہے۔ وہ دور بیٹھا شخص اس وقت انتہائی دکھ یا شدید طرف کے ساتھ آپ کو پکار رہا ہوتا ہے، جو جذباتی لہر بنتی ہے۔ آپ کی پاکیزہ روح اس کے سچے آنسوؤں کو فوراً جذب کر کے اس کے درد میں برابر کی شریک ہو جاتی ہے۔